हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी? अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे डियर स्टूडेंट। सो आज हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट चैप्टर 2, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। चैप्टर 2 है हमारी सब्जेक्ट फिजिक्स का डियर स्टूडेंट। आप बहुत ही सीरियसली मेहनत कर रहे होंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूँ डियर स्टूडेंट। और जैसा कि मैंने कहा था चैप्टर 1 के बाद हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट चैप्टर 2 की, तो आज हम बात करेंगे चैप्टर 2 की। और मैंने प्रॉमिस किया था कि हम वीडियो थोड़ी शॉर्ट बनाएंगे, तो पहले ही मैं सोल्यूशन लिख के लाऊंगा ताकि वीडियो शॉर्ट हो और अपने को पता चल जाए किस टाइप के क्वेश्चंस हैं और इसके सोल्यूशन क्या है डियर स्टूडेंट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। एंड जितना ज्यादा हो सके शेयर करें डियर स्टूडेंट, जितना ज्यादा हो सके लाइक करें, और जितना ज्यादा हो सके इसको डियर स्टूडेंट फैला दें, है ना। और तो मैं क्या ही उम्मीद करूं आपसे, बस आपका पेपर शानदार होना चाहिए डियर स्टूडेंट, विद द ग्रेस ऑफ गॉड। लेट्स स्टार्ट डियर स्टूडेंट। फिजिक्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बात कर रहे हैं सर, यहाँ पे कुछ भी हाँ बिल्कुल नहीं आएगा कुछ भी, बस आपको जितना हो सके प्रैक्टिस करनी है। पहला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट जहां हम बात करेंगे यहाँ पे, द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है डियर? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक तरीके से कैसी वेलोसिटी है? एवरेज स्पीड है जिसमें डियर स्टूडेंट जो चार्ज होता है, चार्ज पार्टिकल कौन सा, लाइक इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ मटेरियल। जब हम क्या अप्लाई करें डियर स्टूडेंट? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें डियर स्टूडेंट। क्या अप्लाई करें हम? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, तब इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? मूव करेगा। और जिस स्पीड से मूव करेगा, जो एवरेज स्पीड है, वही क्या कहलाएगी? आपकी ड्रिफ्ट स्पीड कहलाती है। ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला वीडी इज इक्वल टू होता है आई डिवाइडेड बाय एन ई ए, जो कि हमें पता है रिलेशन क्या होता है, आई इज इक्वल टू एन ई ए वीडी से आता है डियर स्टूडेंट। आगे वीडी यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, आई करंट फ्लो है, एंड फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1.6 10 टू द पावर माइनस 19, और ए क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक है डियर, यहां तक कोई डाउट है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर हैज अ कैपेसिटी 8 पिकोफैराड। मतलब कह रहा है कि जो सी नॉट की वैल्यू वो 8 पिकोफैराड है। कैलकुलेट कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर, कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज हाफ। मतलब जो क्या कह रहा है कंडीशन, कि यहां कंडीशन बोल रहा है डिस्टेंस को हाफ कर दो, एंड स्पेस जो है फुल्ली फील्ड विथ अ सब्सटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 दे रखा है। कह रहा है एक बार तो जो कैपेसिटर है, जब यहाँ पे कोई मटेरियल फुलफिल नहीं था, तब तो यहाँ वैल्यू दे रखी है सी नॉट की 8 पिकोफैराड, और जैसे हमने मटेरियल फुलफिल किया तो वहां कंडीशन बोल रहा है एक तो d/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? d/2। समझ में आ रहा है यहां तक? यहां तक क्लियर डियर? अब देखो यहां क्या कह रहा है, एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू हमें सीधा सीधा दे रखा है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी दे रखी है डियर स्टूडेंट? 5 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 5। और इसने बोला है फुल्ली फिल्ड, तो फुल्ली फिल्ड कर दिया, मतलब जो कैपेसिटेंस है वो किसका हो गया डियर स्टूडेंट? मीडियम का। तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट की जगह फॉर्मूला क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन एम इनटू ए, और जो डी की वैल्यू बोल रहा है वो क्या कर दीजिए? d/2 एज पर द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, हाफ। ओके, अब यहां देखिए सीएम का सीएम ले लिया, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 एप्सिलॉन एम ए अपॉन डी हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर एप्सिलॉन एम की जगह क्या लिखा जा सकता है? चैप्टर 1 में हमने पढ़ा हुआ है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन एम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई विद एप्सिलॉन आर। तो ये मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू ए बाई डी। तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी को मैंने अलग कर दिया, ताकि उसको रिप्लेस किससे कर देंगे? सी नॉट से। ये पूरा किससे रिप्लेस हो जाएगा? सी नॉट से। हमने सी नॉट से रिप्लेस कर दिया डियर, इंटू एप्सिलॉन आर इंटू 2। सी नॉट की वैल्यू ऑलरेडी कितनी दे रखी है? 8, तो उसको हटा के 8 रख दिया। एप्सिलॉन आर की वैल्यू 5 दे रखी, तो 5 इंटू 2, 2 का 2, 8 पिकोफैराड आंसर आ गया डियर। कोई भी टफ नहीं है। ठीक है, एमसीक्यू ले लो, आगे बढ़ते, सॉरी स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें डियर आगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ अ चार्ज स्फेरिकल शेल ऑफ अ रेडियस 10 सेंटीमीटर, और तब वोल्टेज कितना? 50 वोल्ट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। मतलब डिस्टेंस को बढ़ा दिया डियर, तो ये ऑन द सरफेस की जगह कहां हो गया? आउटसाइड द सरफेस हो गया। फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फेरिकल शेल, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल शेल, वहां कितना होगा डियर स्टूडेंट? तो अगर यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करें डियर, तो आप देख सकते हैं एज पर द क्वेश्चन कंडीशन डियर स्टूडेंट, तो दैट्स वेरी इजी।
आर की वैल्यू 10 है तब V 50 वोल्ट है, तो आर की वैल्यू 20 पे V क्या होगा, V का फॉर्मूला क्या होता है के क्यू बाई आर। V डैश का वैल्यू कितना, फॉर्मूला क्या लग जाएगा के क्यू बाई आर डैश। इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड में डिवाइड कर दिया, V बाई V डैश, के क्यू से के क्यू कैंसिल हो गया, आर बाई आर डैश, ये 1 अपन आर डैश, ये 1 अपन आर है, आर डैश ऊपर चला गया, आर डैश बाई आर, V डैश की वैल्यू चाहिए V इंटू आर बाई आर डैश, 50 इंटू 10 बाई 20, तो V डैश कितना आ जाएगा 25 वोल्ट आ जाएगा डियर स्टूडेंट। क्यों, क्योंकि आउटसाइड क्या रहता है डियर स्टूडेंट, कम हो जाता है और इनसाइड कांस्टेंट रहता है, लेकिन ऑन द सरफेस मैक्सिमम होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट, मैक्सिमम। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, तो इस क्वेश्चन को समझिएगा डियर स्टूडेंट, दैट्स वेरी इजी क्वेश्चन, मेरे हिसाब से तो बहुत इजी है। व्हाट डज मीन बाय द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, प्रूव दैट। तो प्रूव दैट की बाद में बात करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर क्या है डियर स्टूडेंट। ये इट इज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, क्या है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी दैट स्टोर, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का स्टोर हो जाना किसमें, कैपेसिटर में, ठीक है, किसकी टर्म्स में या किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, किसमें, बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स, बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स, दिस इज कॉल्ड एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। सिंपल भाषा में बोलूं तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का क्या होना डियर स्टूडेंट, स्टोर होना किसमें डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसके बीच में, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में। दूसरा सवाल क्या वो समझिएगा डियर स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द चार्ज ऑफ द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर्स आफ्टर कनेक्टिंग टू चार्ज कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर कैपेसिटर एंड ड्रॉ द कर्व बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस फॉर एन यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो देखो अब सिंपल सा सवाल इसने पूछा है, इसने क्या प्रूव करने के लिए बोला वो समझिएगा डियर। तो यहां सीधा सीधा उसने सवाल पूछा, प्रूव करके बताइए मुझे, चेंज इन पोटेंशियल 1 डिवाइडेड बाय चेंज इन पोटेंशियल 2 इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ द कैपेसिटर 2 डिवाइडेड बाय कैपेसिटर 1। सो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, सपोज dv1 मतलब चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस dq बाय c1, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज ले लिया और एक पॉजिटिव ले लिया, तो पॉजिटिव पोटेंशियल की वजह से जो भी चेंज आ रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो भी चेंज आ रहा है पोटेंशियल में, तो dv2 इज इक्वल टू dq बाय c2 हो जाएगा। अब इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड में डिवाइड कर दिया, तो dq बाय dq कैंसिल हो गया, ये आंसर आ गया माइनस c2 बाय c1, और अगर मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे तो c2 बाय c1 आ जाएगा। तो ये प्रूफ हो गया, क्या प्रूफ हो गया कि हमने प्रूफ कर लिया कि जो पोटेंशियल का रेशियो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसकी, देयर रेस्पेक्टिव कैपेसिटेंस। तो इसलिए तो c2 ऊपर आ गया और c1 नीचे आ गया। आ गया समझ में, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट ये, ओके ले लिया, ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके सामने उन्होंने, ये क्वेश्चन था उसी के क्वेश्चन का एडिशन है ये वाला, ड्रॉ द ग्राफ। तो ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया, तो ग्राफ में क्या है डियर, इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये हमारा डिस्टेंस है। तो आपको पता है इनसाइड में तो क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ऑन द सरफेस मैक्सिमम हो जाता है एज आई टोल्ड यू, और आउटसाइड डिक्रीजिंग ऑर्डर में आता है डियर स्टूडेंट, और यहाँ मैक्सिमम होगा। तो ये इसका पूरा ग्राफ हो गया डियर स्टूडेंट फॉर स्फेरिकल कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस आर के बीच में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। आ गया समझ में। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट सवाल है आपके सामने डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा, इट्स वेरी इजी। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, V निकालना है डियर स्टूडेंट, में क्या निकालना है, V क्या बोला, एट अ पॉइंट 1 मीटर। तो R की वैल्यू कितनी दे रखी है डियर स्टूडेंट, 1 मीटर। डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट, चार्ज ऑफ 10 टू द पावर -9 कूलम, मतलब Q की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 टू द पावर -9 कूलम। इससे तो इजी क्या आ सकता है डियर स्टूडेंट, है ना। तो फॉर्मूला और वैल्यू पुट करनी है खाली, तो V इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, KQ बाय R। क्या है डियर स्टूडेंट, KQ बाय R। तो हमने यहाँ लिख दिया V इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर -9 डिवाइड बाय 1। तो 10 टू द पावर +9 -9 कैंसिल होके 10 की पावर 0, 10 की पावर 0 का आंसर 1 होता है। तो 9 डिवाइड बाय 1 आंसर आ गया 9 वोल्ट। आ गया समझ में डियर, ये फायदा होता है, कम टाइम में ज्यादा एक्सप्लेनेशन मिल जाता है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सो भैया ये आ गया थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, लेकिन है बहुत इजी। 2 क्वेश्चन है, राइट द स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ। तो भाई ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, ये पूरा ये मैं नहीं करूंगा, सीधा ही मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सेकंड, कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम द शेडेड रीजन इन द गिवन डायग्राम। तो शेडेड रीजन का मतलब ये वाला डायग्राम, ये जो पर्टिकुलर उसकी शेडिंग की बात कर रहा है। इस पर्टिकुलर डायग्राम की अगर बात करें तो इसमें एक +2 माइक्रोकूलम है, एक -1 माइक्रोकूलम है। अगर यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है समेशन Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल चार्ज कितना रहेगा, एक +2 है एक -1, 2 - 1 आंसर आ जाएगा 1 माइक्रोकूलम, और 1 माइक्रोकूलम की वैल्यू होती है 10 टू द पावर -6।
और यहाँ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप सभी को पता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। इसको कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा 1.1 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब डियर। दैट्स वेरी इजी, टेक अ स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। चलिए आ गया। ओके नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन, डिफाइन कैपेसिटर, ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम एंड ऑब्टेन अ रिलेशन फॉर अ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कैपेसिटर। तो सीधा सीधा सा पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं। पहले मैं डेफिनेशन की बात कर लेते हैं डियर। तो डेफिनेशन में क्या बात चल रही है आपकी, तो डेफिनेशन में कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस जो क्या यूज होता है डियर स्टूडेंट, चार्ज को स्टोर करने के लिए यूज होता है, उसे हम बोलते हैं कैपेसिटर डियर। वेरी सिंपल, डेरिवेशन शुरू कर देते हैं। ए एक नोड बी मान लेते हैं, तीनों के बीच में कैपेसिटर C1 C2 C3 मान लेते हैं। अब आपको पता है सीरीज कनेक्शन है, आई कांस्टेंट है तो क्यू भी क्या होगा डियर स्टूडेंट, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट। अब शुरू किससे करेंगे, क्योंकि वोल्टेज यहाँ पे एक वेरिएबल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वेरिएबल है। हमने जब भी 10th क्लास में पढ़ा है या 11th में पढ़ा है या 12th में पढ़ा है, मैंने आपको एक बात समझाई थी कि जहां पर भी वैल्यू जो चेंजेबल है उसी से हम डेरिवेशन शुरू करते हैं डियर स्टूडेंट। तो यहाँ डेरिवेशन शुरू करेंगे v इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3। तो v इक्वल टू हो जाएगा q बाई सी इक्विवेलेंट। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, रिलेशन ऑफ कैपेसिटर बाद में आता है, रिलेशन ऑफ द व्हाट, चार्ज एंड वोल्टेज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो q बाई सी इक्विवेलेंट, q बाई C1, q बाई C2, q बाई C3। तो सब में q कॉमन आ जाएगा, q से q कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास सीरीज कैपेसिटेंस का मैथमेटिकल फॉर्मूला आ जाएगा 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। दैट्स इट डियर स्टूडेंट। आ गया समझ में, कोई डाउट? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर सेकंड जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन का डायग्राम आप देख लीजिएगा एक बार। यहाँ 4 और 4 किस में डियर स्टूडेंट, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। 1 और 1 किस में है, पैरेलल में। इनका जो सॉल्यूशन होगा उसके साथ जो 8 माइक्रोफैरेड है वो किस में है, सीरीज में है। इनका जो सॉल्यूशन आएगा उसके साथ 2 माइक्रोफैरेड सीरीज में है। तो वो पूरा सॉल्यूशन मैंने यहां किया हुआ है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया वो समझिएगा, 4 माइक्रोफैरेड पैरेलल में थे, डायरेक्ट 4 प्लस 4 8 माइक्रोफैरेड, क्योंकि आपने समझा हुआ है और मैंने समझाया भी था पैरेलल कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट ऐड होते हैं। सीरीज होता है तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 एंड सो ऑन होता है डियर। 1 और 1 माइक्रोफैरेड, तो आप देख सकते हैं ये 1 और 1 ये दोनों के दोनों कैसे डियर स्टूडेंट, तो दोनों के दोनों किस में है, पैरेलल में। तो डायरेक्ट ऐड कर दिया और आंसर क्या आ गया, 2 माइक्रोफैरेड। अब देखिए डियर स्टूडेंट 8 माइक्रोफैरेड ये रहा डियर, तो ये आपका क्या आ गया डियर स्टूडेंट 8 माइक्रोफैरेड। और इसका जो सॉल्यूशन आया था ये दोनों किस में है, सीरीज में है। किस में है, सीरीज में है। तो देखो हमने सीरीज में कर दिया डियर, किस में कर दिया डियर, हमने सीरीज में कर दिया। इक्वेशन 1 वैल्यू 8 माइक्रोफैरेड, बोथ आर इन सीरीज। सॉल्व किया 1/C इक्विवेलेंट डबल डैश 1/8 प्लस 1/8, तो आंसर कितना आ गया 2/8 इज इक्वल टू 1/4 और आंसर हमारा आ गया डियर स्टूडेंट C इक्विवेलेंट डबल डैश 4 माइक्रोफैरेड। दैट्स इट डियर स्टूडेंट। फिर ये देखो यहाँ इक्वेशन थर्ड दे दिया मैंने। इक्वेशन थर्ड इसलिए दिया है डियर स्टूडेंट ताकि आपको समझ में आए कि किसकी बात चल रही है और किस तरीके से बात चल रही है डियर। सो दैट्स वेरी वेरी सिंपल। देखो आपके लिए जितनी हम मेहनत कर रहे हैं ना उसका 10 गुना आउटपुट मुझे आपसे चाहिए डियर स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए C इक्विवेलेंट डबल डैश 4 माइक्रोफैरेड, नाउ 2 माइक्रोफैरेड एंड इक्वेशन नंबर सेकंड वैल्यू बोथ आर इन सीरीज, तो ये 4 माइक्रोफैरेड वाला हिस्सा खत्म हो जाता है। अब जो बात चल रही है वो इसकी बात चल रही है, दोनों के दोनों किस में है, पैरेलल में डियर। अब ये जो पैरेलल वाला कनेक्शन किसके साथ क्या होगा, सीरीज में होगा। किसके साथ, तो ये वाला जो 2 माइक्रोफैरेड है इसके साथ किस में आ जाएगा, ये पूरा सीरीज में आ जाएगा। तो उसी को सोल्व किया यहाँ पर। तो C इक्विवेलेंट ट्रिपल डैश कितना आ गया 1 माइक्रोफैरेड। और डियर स्टूडेंट इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ अगर इसके हिसाब से देखें तो ये पूरा यहां से यहां तक और ये यहां से यहां तक दोनों के दोनों पैरेलल में है, तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा C इक्विवेलेंट डबल डैश प्लस C इक्विवेलेंट ट्रिपल डैश, आंसर आ जाएगा 4 + 1 5 माइक्रोफैरेड। दैट्स इट डियर। चले आगे। ओके नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ गया है डियर, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो हम शॉर्ट करने की ट्राई करेंगे और पूरी कोशिश हमारी कि आपको हर चीज समझ में आए। डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन पॉइंट r थीटा, ड्रॉ द नेसेसरी डायग्राम। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, बाकी बाद में बात करते हैं आगे की। तो सबसे पहले देखिए डियर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू डिफाइनाइट पोजीशन वर्क डन अगेंस्ट अ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो V इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा W/Q। W का यूनिट होता है जूल, Q का होता है कूलम, जूल पर कूलम। क्या आया, जूल पर कूलम।
और V इज इक्वल टू आर फॉर्मूला क्या होता है न्यूमेरिकल पर्पज से के क्यू बाय आर, क्या होता है के क्यू बाय आर। ये आ गया समझ में, इसमें कोई डाउट है डियर? चलिए, कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, क्वेश्चन पूछा हुआ है सो मैंने मेंशन कर दिया। एडिशनल में क्या पूछा है आपको? एक्सप्रेशन निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हमें ये नहीं पता है कि एक्सियल में एग्जिस्ट करता है या इक्वेटोरियल प्लेन में। तो ये ना तो एक्सियल में एग्जिस्ट करेगा ना इक्वेटोरियल में, ये एग्जिस्ट कहां पे करेगा? मतलब एक्सियल में करेगा लेकिन वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी जो हमें चाहिए। यहां जो पूछा वो पूछा आर और थीटा, मींस स्केलर क्वांटिटी नॉट इन एक्स नॉट इन वाई। इसके एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन होंगे, मतलब एक्स और वाई के बीच में होगा ही। इसकी वजह से हम किसी एंगल पे लेते हैं, इसलिए ब्रैकेट में लिखा है डिस्टेंस आर और एंगल थीटा डियर स्टूडेंट। अगर ये एक्स में होता तो दिक्कत ही नहीं थी यार, अगर ये वाई में होता तो दिक्कत ही नहीं थी, थीटा 90 पता पड़ जाता। थीटा नहीं पता है हमें, क्यों? क्योंकि स्केलर क्वांटिटी एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन कब आएगी? या तो एक्स है या तो वाई है, दोनों के बीच में रहेगी तो एक्स भी आएगा और वाई भी आएगा। उसी के हिसाब से डेरिवेशन है, आप देख सकते हैं। पॉइंट पी कंसिडर कर लिया, यहां ओ पॉइंट कंसिडर कर लिया, डाइपोल पहले बना लिया माइनस क्यू और प्लस क्यू। ठीक है, मेरी वीडियो सारी जीवी फाउंडेशन ऐप पे डाली हुई है, जिसको ये लगे कि डायग्राम कैसे बनेगा किस तरीके से, तो मैंने वहां सारा सिखाया हुआ है कि स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 में बिना रटे डायग्राम कैसा बन सकता है। ठीक है, सो गो एंड डाउनलोड द जीवी फाउंडेशन ऐप ऑन द प्ले स्टोर डियर स्टूडेंट। तो माइनस क्यू प्लस क्यू हो गया, ये ओ हो गया, इधर ए है इधर ए है, और यहां से हम पॉइंट पी पे निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए हमने क्या किया डियर स्टूडेंट? ज्योमेट्री की हेल्प ली। क्यों? क्योंकि हमें जो वैल्यू चाहिए डियर स्टूडेंट वो किसकी चाहिए? पीबी की चाहिए और पीए की चाहिए। अब डायरेक्ट तो आ नहीं सकती क्योंकि यहाँ कोई 90 डिग्री एंगल भी नहीं है, थीटा की बात चल रही है। तो हमने क्या किया डियर स्टूडेंट? ज्योमेट्री की हेल्प ली कि ये पीबी किसके बराबर हो जाए डियर स्टूडेंट? पीएम के बराबर। कैसे होगा? हमने यहाँ पे 90 डिग्री एंगल के साथ एक लाइन ड्रॉ की, इधर भी 90 डिग्री एंगल के साथ लाइन ड्रॉ की, इसको एक्सटेंड करते हुए, तो तब ये पीए किसके बराबर हो गया? पीएन के बराबर हो गया। तो पीए पीएन के बराबर हो गया और हमने ज्योमेट्री का हेल्प लिया। ये एंगल थीटा ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला हुआ है डियर स्टूडेंट, किसी एंगल पे हमने एक्स और वाई एक्सिस में क्या ड्रॉ की? एक लाइन, तो वो एक्स में भी आ गई वाई में भी आ गई और एंगल थीटा आ गया। इसकी डिस्टेंस हमने आर ले लिया डियर स्टूडेंट। पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, ये ए है और ये है ड्यू टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और यहां पे देख सकते हैं बाय यूजिंग ज्योमेट्री ट्रायंगल ओ एम बी, तो ये ओ है, ये डियर स्टूडेंट एम है और ये हमारा बी है डियर। तो ये हमारा क्या है? हाइपोटेनियस, और ये हमारा क्या है डियर स्टूडेंट? बेस है। तो हमने लगा दिया बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस है ओ एम और हाइपो है ए, तो यहाँ ओ एम की वैल्यू ए कॉस थीटा आ गई। सिमिलरली ओ एन की वैल्यू भी क्या आएगी? ए कॉस थीटा, तो मैंने ट्रायंगल मेंशन कर दिया ओ ए एन। उसके आगे बात करें डियर स्टूडेंट, तो पीए की जो वैल्यू है वो किसके बराबर रहेगी? पी एन के बराबर। तो ये वैल्यू आर है, ये वाला पार्ट क्या है? आर, ये वाला क्या है? ए कॉस थीटा, तो आर प्लस ए कॉस थीटा हो गया। अब मुझे वैल्यू चाहिए पीबी की, तो पीबी किसके बराबर है? पीएम के बराबर। तो आपको पता है ये पूरी वैल्यू आर है और ये वाली वैल्यू क्या है डियर स्टूडेंट? ए कॉस थीटा, तो आर में से माइनस कर दीजिए ए कॉस थीटा, तो पीएम की वैल्यू आ गई डियर स्टूडेंट पीबी के बराबर आर माइनस ए कॉस थीटा, पीए की वैल्यू आ गई पीएम के बराबर आर प्लस ए कॉस थीटा। अब हम करेंगे बात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। जनरल फॉर्मूला आप सभी को पता है कि V इक्वल टू होता है KQ अपॉन R, तो R को रिप्लेस करके लिखेंगे R माइनस ए कॉस थीटा विद द हेल्प ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द ज्योमेट्री एज आई एक्सप्लेन। यहां लिखेंगे डियर स्टूडेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, तो V2 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस KQ अपॉन R प्लस ए कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। दोनों को क्या कर दिया हमने? ऐड, तो नेगेटिव चार्ज वाला यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, KQ को ले लिया कॉमन, एलसीएम आ जाएगा तो ये R माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, तो नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इधर आ जाएगा डियर स्टूडेंट कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा आर प्लस ए कॉस थीटा माइनस आर प्लस ए कॉस थीटा। ठीक है, ये ए है, ध्यान रखना ना, ये ए है डियर। ठीक है, अब देखो माइनस आर से प्लस आर कैंसिल हो गया, ये वाला क्या बचा? 2a cos थीटा बच गया। तो आपको पता है KQ, हमें क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल चाहिए डियर, इसलिए हमने Q इंटू 2a को हटा के क्या लिखा? P, तो फॉर ये 2 आगे आ गया, 2kp cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि r किससे बड़ा है? a से बड़ा है, तो a नेग्लिजिबल हो जाएगा प्लस और माइनस में, तो बचा आर स्क्वायर। तो फाइनली जो एक्सप्रेशन आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कितना आया? V इज इक्वल टू kp cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। उम्मीद है समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते। चलिए ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अब ये सेकंड क्वेश्चन है, देखना कौन सा क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, दिस वन। व्हाट इज द कैपेसिटेंस? ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूं। व्हाट इज द कैपेसिटर? डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर, ड्रॉ द नेसेसरी
डायग्राम। अब देखो समझने वाली बात है, कैपेसिटर के डेफिनेशन में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, इट इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर द कैपेसिटर, दिस इज कॉल्ड कैपेसिटर। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए, तो जो लार्ज डेरिवेशन था वो तो डिलीट हो चुका है, लेकिन अगर स्फेरिकल की टर्म्स में बात करें तो नॉर्मल जो डेरिवेशन कौन सा करेंगे, अगर सवाल आता है एग्जाम में तो हम लेंगे कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। एज यू नो द फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला आप जानते हैं डियर, यू नो वेरी वेल, C इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V, तो V इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, Q अपॉन R, और आपको पता है यहाँ Q से तो Q क्या हो गया कैंसिल, तो R बाई K रहा, K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, C प्रोपोर्शनल टू R, मीन C और R के बीच में कोई ग्राफ बनाएंगे तो कैसी बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन। आ गया समझ में, तो स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए डियर स्टूडेंट, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ पॉइंट चार्ज। कितनी बार आ गया, कितनी बार यार, पॉजिटिव चार्ज डोनेटिंग प्रॉपर्टी रखता है, तो यहां स्फेरिकल तो रहेगा लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड रहेगा। नेगेटिव चार्ज एक्सेप्टेंस वाली प्रॉपर्टी रखता है, तो ये क्या रहेगा, एक्सेप्ट करने के लिए तो डायरेक्शन इनवर्ड रहेगा, स्फेरिकल तो रहेगा लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा, इनवर्ड रहेगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए ले लिया, ओके। नेक्स्ट देख लीजिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने, सो दैट्स वेरी इजी। द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर इन एयर, एयर में कितना है, 2 माइक्रोफैरेड है। अगर इसको हम रख दें मीडियम में तो इसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, जो भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं क्लासेस में, 12 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। देन द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम विल बी, तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर है डियर। तो देखिए C नॉट हमें दे रखा है 2 माइक्रोफैरेड, कैपेसिटेंस इन मीडियम दे रखा है 12 माइक्रोफैरेड। फॉर्मूला आपको मैं समझा चुका हूं विद द डेरिवेशन विद द हेल्प ऑफ दिस, एप्सिलॉन R इज इक्वल टू Cm बाय C नॉट, डायरेक्ट फॉर्मूला, 12/2, 6 इज आंसर। और आप सभी को पता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट में या रिलेटिव परमिटिविटी की कोई यूनिट होती नहीं है, एक यूनिट लेस है, दैट्स व्हाई सीधा ही आंसर आ गया 6। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया डियर, चलिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते हैं डियर। तो ये एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख लेना डियर, सेम टू सेम क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी बदल दी है, तो आपको कहीं टफनेस नहीं लगे, इसलिए इस लैंग्वेज को लिख दिया है। और आप जरूर देख ले डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 इसी वीडियो का, दूसरा कुछ वीडियो नहीं देखना है आपको। चलिए इस क्वेश्चन को देखें, राइट द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द मिडल पॉइंट ऑफ द डाइपोल ऑन द एक्सिस, ठीक है, सॉरी ऑन द एक्सिस ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब आप ही बताओ यार, ये डाइपोल है हमारा, एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, उसके बीच में से हम ले रहे हैं, तो थीटा कितना हो जाएगा 90, कितना हो जाएगा 90। और अभी हमने डेरिवेशन किया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू r, थीटा, ठीक है। तो आपको सभी को पता है डियर स्टूडेंट, यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है 90, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है 90, तो सीधी सी बात है कैसा प्लेन हो जाएगा, इक्वेटोरियल प्लेन। तो एज वी नो दैट जनरल फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, तो थीटा की वैल्यू रखेंगे 90, तो ये हो जाएगा 0, तो आंसर कितना आ जाएगा 0 डियर स्टूडेंट। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है डियर, इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं और आप देखिए इसको किस तरीके से करेंगे। इफ द एरिया ऑफ द ईच कंडक्टिंग प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज A and D, इज सेपरेशन बिटवीन देम, देन डिराइव द कैपेसिटेंस फार्मूला। तो देखो बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब हमें कैपेसिटेंस निकालना है ड्यू टू एयर एंड वैक्यूम। आपको सॉल्व करवा चुका हूं पैरेलल प्लेट क्या कैपेसिटेंस ड्यू टू एयर एंड वैक्यूम। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको डियर स्टूडेंट, सिंपल सा है। आपको पहले तो एक जनरल फॉर्मूला याद होना चाहिए, C इज इक्वल टू Q बाई V। फिर मैंने बोला था V को हमें रिप्लेस करना है, ठीक है, तो हम रिलेशन यूज करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का। एंड एज यू नो दैट डियर स्टूडेंट रिलेशन क्या था, V इज इक्वल टू माइनस E डॉट D, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ दो कैपेसिटर की प्लेट मिलकर उसको कंडक्टर की तरह बना देंगे, और कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा, जो कि कल की वीडियो में मैंने समझाया डियर। और इनटू में D आ गया डियर। और आपको पता है कि कोई भी प्लेट होती है उसमें टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी रहेगी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाय A होता है। तो Q बाय A इंटू D अपॉन एप्सिलॉन नॉट, रखिए वैल्यू। ये जो वैल्यू है इक्वेशन सेकंड की, उसको फर्स्ट में रख दो, आपके सामने आ जाएगा C इज इक्वल टू Q बाय माइनस QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, Q से Q कैंसिल हो गया। अब मैंने ये माइनस साइन यहाँ इसलिए नहीं लिया क्योंकि वी आर ओनली कंसीडरिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड, देन C इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। और ग्राफ भी बना दिया है कि जो कैपेसिटेंस है वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और D के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इनवर्सली में डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा और A के बीच में स्ट्रेट लाइन आएगी। आ गया समझ में, पक्का आ रहा है ना। चलो फिर फटाफट क्या करो, शेयर कर दो।
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलिए नेक्स्ट बात आती है डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है और उसके आगे डायग्राम और सोल्यूशन मैंने दोनों किए। तो ये डायग्राम डियर स्टूडेंट C1 C2 C3 C4 C5 पूरा है इसमें। अब आप देखो, मुझे दिमाग लगाओ कि ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं डियर, कौन से? C3 C4 पैरेलल में मैंने बोला था डायरेक्ट ऐड कर देना है। तो 20 + 20 कितना हो गया? 40 माइक्रोफैराड डियर। फिर आप देखो ये 40 आया, वो इस 40 के साथ कैसा है? सीरीज में है। कैसा है? सीरीज में है। कैसा है? सीरीज में। तो हमने लिख दिया नाउ C इक्विवेलेंट एंड C5 आर इन सीरीज। तो 1/C इक्विवेलेंट डैश 1/40 + 1/40 2/40 एंड आंसर इज 1/20। तो C इक्विवेलेंट डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 20 माइक्रोफैराड। तो इक्वेशन फर्स्ट हमने दे दी। अब बात करते हैं ये ऊपर वाले की। 40 और 40 दोनों के दोनों किस में है? सीरीज में है। सीरीज में कैसे सॉल्व करते हैं? तो C1 C2 आर इन सीरीज। 1/C इक्विवेलेंट डैश डबल डैश 1/C1 + 1/C2 1/40 + 1/40। तो 1/C इक्विवेलेंट डबल डैश 2/40 1/20 आंसर आ गया। और यहां लिखेंगे C इक्विवेलेंट डबल डैश इज इक्वल टू 20 माइक्रोफैराड। अब देखो इक्वेशन नंबर 2 दे दी। अब आप देखो ये ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट दोनों पैरेलल में है, तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। तो C इक्विवेलेंट ट्रिपल डैश इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट सिंगल एंड डबल डैश। सो 20 + 20 40 माइक्रोफैराड इसका आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए डियर, फिर आगे बढ़ते हैं। स्पीड है पर क्या करें, कम टाइम में ज्यादा भी एक्सप्लेन करना है। फर्जी सा क्वेश्चन है। शो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू द सिंगल पॉजिटिव चार्ज। तो कैसी रहेगी? स्फेरिकल रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा? आउटवर्ड रहेगा। बिल्कुल। अब इसका तो क्या स्क्रीनशॉट ले लो क्या। चलिए नेक्स्ट, सिंपल सा सवाल है, देख लीजिए कैसा क्वेश्चन आया है। बिल्कुल सिंपल। कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁻9 कूलम। तो हमें Q का जो वैल्यू वो कितना है? 2 × 10⁻⁻9 कूलम दे रखा है। और हमें बोला है लोकेटेड, मतलब डिस्टेंस जो दे रखी है वो है 9 × 10⁻⁻4 मीटर दे रखा है। ठीक है भाई, ये तो बिल्कुल सीधा सिंपल सा आरबीएससी का सवाल है। तो V इक्वल फॉर्मूला हो जाएगा K की ओपन, और K की वैल्यू होती है 9 × 10⁻+9 और Q की वैल्यू है 2 × 10⁻9 और R की वैल्यू दे रखी है 9 × 10⁻4 और हमने यहाँ पे वैल्यू रखी है डियर स्टूडेंट। तो आप सॉल्व करेंगे तो 9 से 9 कैंसिल होगा, +9 -9 10 की पावर 0 1 होता है। 2 × 10⁻4 ऊपर आएगा तो +4 आंसर वोल्ट। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो यार फटाफट। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्ज। यार ये तो बिल्कुल मैंने कॉमेडी के साथ समझाया था। ठीक है, आपको जनरल एक तो पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? W1 U1 इज इक्वल टू -K Q1 Q2 अपॉन R12। हम यहाँ बात करेंगे खाली मैग्नीट्यूड की, तो माइनस साइन नहीं लेंगे। अगर डायरेक्शन की बात करेंगे तो माइनस साइन ले लेंगे। हम बात करेंगे यहाँ पे केवल और केवल मैग्नीट्यूड की। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, चलो बहुत आगे बात करते हैं। अगर सिंगल चार्ज होगा, सबसे पहला केस, तो सिंगल चार्ज में Q2 यहाँ पे है नहीं, 0 है, तो W1 कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? 0 हो जाएगा। फिर बात करते हैं 2 चार्जेस आएंगे तो वर्कडन होगा Q1 Q2 के बीच में, तो W2 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपन R12 होगा। मैंने समझाया था ये तरीके से। कैसे? एक फैमिली है जिसमें एक सिंगल बैचलर है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से मजे मार रहा, फर्स्ट क्लास लाइफ जी रहा है, लेकिन जैसे ही पत्नी से शादी हो गई, बस यहाँ पे आदमी की लाइफ खत्म हो गई डियर स्टूडेंट। अरे दोनों की, मतलब है ना, ये तो बोलेंगे भाई जेंडर वाइज क्या है। तो W2 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपन R12 ओनली कंसिडरिंग मैग्नीट्यूड। और फिर 3 चार्जेस आ जाए तो क्या हो गया भाई? दोनों की शादी होगी, बच्चा तो पैदा हो गई, बच्चा कौन आ गया? Q3 आ गया। तो Q1 किसको संभाल रहा है? इस बच्चे Q3 को। Q2 भी किसको संभाले? Q3 को। दोनों काम कर रहे हैं। तो W3 इज इक्वल टू K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23। अब सबको प्लस कर दे, टोटल वर्क डन आ जाएगा W1 प्लस W2 प्लस W3, सबको प्लस कर दिया, ये फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़े। क्या बात है सभी वागड़ के शेरों। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। 3 कैपेसिटर ऑफ द कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन पैरेलल, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब इससे फर्जी क्वेश्चन क्या होगा कि 3 कैपेसिटर है डियर स्टूडेंट, है ना, ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो भाई पैरेलल में डायरेक्टली ऐड कर दो 6 + 6 + 6, तो आंसर आ जाएगा 18 माइक्रोफैराड। ये क्लियर हो गया? कोई डाउट है? स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, ले लिया? ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस जीवी फाउंडेशन विद आस्के सर, आपके और अपने डियर स्टूडेंट। और मुझे उम्मीद है यार कि तुम बहुत अच्छा करोगे पेपर में। जरा सा भी मत घबराओ यार, फिजिक्स इज अ पार्ट ऑफ द लाइफ, और फिजिक्स नहीं तो हम नहीं, और हम नहीं तो फिजिक्स नहीं डियर स्टूडेंट। ठीक है, उम्मीद है आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आया होगा डियर स्टूडेंट। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग जीवी फाउंडेशन विद आस्के सर। जॉइन द जीवी फाउंडेशन फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।